आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में अपना क्लास 9वीं का गणित प्रश्नावली 2.1 को। इससे पहले हमने थ्योरी का वीडियो बनाया था फार्मूला का, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर कल हम आप लोग को बहुपद और चर और अचर और एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये सब हम आप लोग को कल पढ़ाए थे। एक बार फिर से बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसको देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 4x² माइनस 3x+7। अब ये क्या है? ये चर बहुपद है कि नहीं है? यदि नहीं है तो कारण सहित इसको बताना है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम यहाँ पर पहले से क्वेश्चन लिख करके रेडी रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये बताइए तो पहले ये चर बहुपद है कि नहीं है। चर बहुपद किसको बोलेंगे? ठीक है, एक चर बोला है ना, चर नहीं, एक चर बहुपद। एक चर बहुपद उसको बोलते हैं जैसे 4x² माइनस 3x+7, यानी दोनों x के ही रूप में है। यदि 4x² माइनस 3y रहता तो एक चर पद में वो नहीं होता, क्योंकि दो में हो जाएगा। तो देखो तो ये x में ही है, तो हम इसको बोलेंगे कि एक चर x में बहुपद है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक चर कौन? x ना, एक चर x में बहुपद है। क्या है? बहुपद है। यदि y साथ में रहता तो एक चर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है y² प्लस √2। अब ये बताइए तो ये एक चर में है कि नहीं है? बिल्कुल है, सिर्फ y में है। तो क्या बोलेंगे? एक चर y में बहुपद है बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 3√t, अपने किताब में देखिए, प्लस t√2 है। ठीक है, तो देखिए तो ये दोनों t में ही है, तो क्या बोलेंगे? ये भी एक चर में है। लेकिन देखिए आपको बताते हैं, पहले इसको रूट में दिया है ना, इससे हम सॉल्व करेंगे। ये जो रूट में दिया है इससे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये देखो 3 का 3, ये जो रूट में है रूट को हटाएंगे। जब रूट को हटाएंगे ना तो टी के पावर 1/2 हो जाएगा। एक बार बात को समझिए, जब कोई भी रूट में रहता है, जब रूट को हटाया जाता है तो उसके पावर में 1/2 लग जाता है। ठीक है, तो वहीं रूट को हटाए तो पावर में 1/2 लग गया, और ये इसको ज्यों का त्यों छोड़ दो, t√2। अब ये देखो तो टी एक पद तो है, एक पद है, लिखेंगे एक चर में है, लेकिन पता है ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? देखिए आपको पढ़ाए थे ना कि जो बहुपद होता है, ठीक है, जो बहुपद होता है वो पूर्ण संख्या में होना चाहिए, यानी पावर में जो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि बाटा में आ जाए, उसको हम लोग बहुपद नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे? एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो आपका क्वेश्चन क्या बोला है? पढ़िए तो एक बार, कि जो नहीं होगा तो कारण बताना है। क्यों नहीं है? तो लिखेंगे क्योंकि चर टी के पावर 1/2 की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब चलिए समझ में आया सबको? तीसरा हो गया। अब चौथा को देखते हैं। चौथा आपका क्वेश्चन है y + 2/y। तो देखो
ये जो बटे में वाई है ना, इसको पहले ऊपर करेंगे तो ए वाई का वाई प्लस ए 2 का 2, ये बटा में वाई है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो वाई इनवर्स लग जाएगा। कहने का मतलब है, समझिए इस कंसेप्ट को, जब 1/y है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो y के पावर -1 हो जाता है। मान लो कोई भी हो, 1/x हो, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1 हो जाता है। इसको याद रखिएगा। अभी इस तरह का बहुत सारे आपको आगे क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। ये देखिए, तो ये बहुपद एक चर में तो है क्योंकि दोनों y में है, तो लिखेंगे एक चर में है, क्या बोलेंगे, एक चर में है लेकिन बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पावर में -1 लगे। आपको बोले ना, बहुपद होने के लिए उसका घात में पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुपद नहीं है। जब नहीं है तो इसका कारण बताना है, तो लिखेंगे क्योंकि चर y के पावर -1 की घात दिया गया है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। घात होना चाहिए बहुपद के लिए पूर्ण संख्या, ठीक है ना। तो 4 नंबर भी हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। ये देखिए, तो x में भी है, y में भी है, t में भी है, तो एक चर में तो है नहीं, तो लिखेंगे ये बहुपद तो है क्योंकि देखो पूर्ण संख्या में इसका पावर दिया है, घात दिया है, तो लिखेंगे ये बहुपद है, बहुपद तो है, परंतु एक चर में नहीं है, क्योंकि ये x y t चर में है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन से आपको दो चीज़ समझना है कि एक चर किसको कहेंगे। एक चर उसको कहते हैं, जैसे x में है ना, तो सब x में होना चाहिए, ये y में है तो सब y में, t में तो t में, y में तो y में। अब ये देखो x y t है, तीनों आ गया, दो भी आ जाएगा तो चर में, एक चर में नहीं होता है, ठीक है ना। तो चर समझ में आ गया। अब बहुपद की बात आती है। बहुपद उसी को बोलेंगे जिसका पावर यानी घात वो पूर्ण संख्या में हो। ये नहीं कि -1 लगा हो, बटे में लगा हो, वो सब बहुपद नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का क्या लिखना है? गुणांक लिखना है, ठीक है ना। आइए गुणांक के बारे में समझाते हैं। क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर तो आपको कभी भूलने की आदत ही नहीं होगी, क्योंकि एक बार पढ़ा देंगे अच्छे से, समझ जाइएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा पेन इस बार चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 + x² + x में, इसमें x² का गुणांक लिखना है। गुणांक का मतलब होता है x² के साथ में जो गुना में लगा रहे, जो गुना में हो उसी को गुणांक बोलते हैं। तो x² में यहाँ पर क्या गुना में है? कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है, तो x² गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 2 + x² + x में x² का जो गुणांक होगा वो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। क्योंकि गुणांक उसी को बोलते हैं जिसका पूछा जाता है उसके साथ जो गुना कर रहा होगा। x² में कुछ नहीं तो एक तो छिपा हुआ रहता है, इसलिए 1 हो जाता है, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा देखिए। दूसरा है कि 2 - x² + x³ है। किसका भाई? x² का गुणांक ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 - x² + x³ में किसका पूछा है? x² का ना, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या हो जाएगा? देखो x² में यानी -1 यहाँ छिपा हुआ है, माइनस है ना, यहाँ प्लस था इसलिए +1 हो रहा था, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है तो -1 होगा, ठीक है।
इसका तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, किसका पूछा है? एक्स स्क्वायर का। तो क्या लिखेंगे? π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? π/2 है ना, इसके साथ गुना में, तो π/2 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, थर्ड हो गया। अब 4 नंबर क्या है? √2x - 1। अब इसमें देखिए तो कहीं पर आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें गुणांक कहाँ से होगा? इसलिए क्या बोलेंगे, इसको लिखेंगे √2x - 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब कुछ नहीं दिया रहता है उसमें, तो क्या होता है? उसका गुणांक 0 हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अगला क्वेश्चन 3 देखिए। ये बोला है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, मतलब खुद से उदाहरण देना है। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर लिख करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले 35 घात के लिए करेंगे। ठीक है, लिखेंगे 35 घात का द्विपद। कितना पद होना चाहिए? द्विपद होना चाहिए, 2 पद। अब कुछ भी ले लो, घात सिर्फ 35 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? x के पावर 35, यानी पावर मतलब घात, x के घात 35 अब प्लस 4 ले लेते हैं। बस दो आपको पद होना चाहिए, तो एक पद 2 पद हो गया, द्विपद में चाहिए था। अब 100 घात का, 100 घात का एक पदी, यानी सिर्फ एक पद होना चाहिए, उसका घात क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 3x के पावर 100, घात हो गया 100 और एक सिर्फ पद है। इसमें कितना? 2 पद था, 2 पद कहा था तो 2 पद दिए थे। घात उसका 35 कहा था तो 35 दे दिए। यहाँ एक पद कहा है तो एक पद ले लिए, घात सिर्फ 100 कर दिया। आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, 4x के पावर 100, 10x के पावर 100, 10y के पावर 100, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक पद होना चाहिए, पावर में उसका जो कहा है वो होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें। ये बोला है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब जो आपको बहुपद दिया गया है उसका घात लिखना है। ये तो बहुत ईजी है, जिसमें पावर में लगा रहता है उसी घात को लिखना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पहले सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन 1 है कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अपने किताब में देखिए यही है ना। तो इसका घात लिखना है, इसका घात लिखना है कि घात क्या होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, इसका आंसर होगा कि बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x की घात, 7x की घात क्या होगी? 3 होगी। अब आप कहोगे कि सर इसका घात तो 2 भी है, इसका घात 1 भी है, तो आप 3 ही क्यों लिख रहे हो? तो हम देखेंगे जो बहुपद दिया रहता है उस बहुपद में सबसे बड़ा घात कौन सा है वही हम लिख देते हैं। तो बड़ा 3 है तो 3 हो गया। समझ में आ रही सभी को बातें? चलो, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या है? 4 - y²। अब इसमें देखिए तो इसमें घात क्या है? इसमें घात 2 है, तो लिखेंगे बहुपद 4 - y² की घात, y² की घात क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए, दिख रहा है ना, ब्लर नहीं हो रहा है ना? चलो ठीक है। तीसरा क्या है? अपने बुक में देखिए 5t
-√7 है। इसमें देखिए तो इसका घात क्या है, टी में देखेंगे कुछ नहीं तो पावर में तो एक रहता है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 1। तो लिखेंगे क्या, बहुपद 5t -√7 की घात क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरा चौथा अब सिर्फ 3 दिया गया है। अब 3 में घात क्या है, इसमें तो कोई बहुपद ही नहीं है। ठीक है, बहुपद तो है लेकिन इसमें क्या है, कोई चर राशि ही नहीं है। तो क्या बोलेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बहुपद 3 बराबर 3x⁻0 लिख सकते हैं और इसका घात क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब है कि इसमें कुछ नहीं तो घात आप डायरेक्ट 0 भी लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हम इसको बना दिए कि 3x⁻0 यानी 3x⁻0 का जब हल करोगे, देखो 3x⁻0 का हल करोगे, 3 का 3 x⁻0 यानी किसी भी नंबर के पावर 0 आता है उसका वैल्यू 1 होता है, यानी 3x⁻0 का हल करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। उसी को थोड़ा हमने ऐसे बना दिया। ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि बहुपद 3 का घात 0 होगा, इतना भी आप लिख सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। शायद एक और बच गया, 5 नंबर। 5 क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन द्विघाती है और कौन सा त्रिघाती है। यानी कल जो थ्योरी पढ़ाए थे उसके ऊपर ये निर्भर क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले से क्वेश्चन लेकर के रेडी है तो जल्दी बन जाता है। ठीक है, तो चलो x², इसका आंसर क्या होगा, x² + x क्या है, ये द्विघाती बहुपद है कि एक घाती की त्रिघाती, दो पद है ना, तो क्या बोलेंगे x² + x एक द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। ठीक है, शायद फोन ब्लर हो रहा है कैमरा ना, सही है। अब इसका सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, x माइनस, अपने किताब से क्वेश्चन देखिए, x - x³ है। अब ये क्या है, इसमें भी दो पद है, दो पद है कि त्रिपद है, नहीं, आपको जो बहुपद देखना है द्विघाती, इसका पावर में 2 लगा है ना, तो ये द्विघाती हुआ। उसी तरह x - x³ घात को देखना है ना, यहाँ पर देखो हमने मिस्टेक कर दिया था शुरू में पहचानने में, द्विघाती और कौन त्रिघाती है ये पूछा है, कौन रैखिक कौन द्विघाती कौन त्रिघाती, यानी पावर को देखना है। इसमें 2 लगा है ना तो उसको द्विघाती, इसमें क्या लगा है पावर हाईएस्ट 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x - x³ क्या है, एक त्रिघाती बहुपद है। क्या है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, बहुपद तो है लेकिन त्रिघाती बहुपद है। अगला 3 नंबर, 3 नंबर है कि y + y² + 4 है। ठीक है, तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो क्या बोलेंगे द्विघाती, y + y² + 4 एक द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है लिख देंगे। ठीक है, तीसरा हो गया। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या है, 1 + x, 1 + x है, इसको क्या बोलेंगे, घात कितना है, कुछ नहीं तो एक रहता है, यानी ये हो जाएगा 1 + x एक क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, उसके बाद चलिए 5 नंबर, इसका पांचवा 3t दिया है, तो इसमें भी कुछ नहीं तो पावर में एक छिपा रहता है, तो क्या बोलेंगे कि 3t ये क्या है, एक रैखिक है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, 6 नंबर, इसका 6 नंबर है r², r² घात कितना 2 है ना, तो क्या बोलेंगे r² एक द्विघाती बहुपद है। ठीक है, उसके बाद लास्ट
7 नंबर 7x³ 7x³ है तो क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, घात 3 है ना, तो 7x³ एक त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग का जो प्रश्नावली था 2.1 कंप्लीट होता है। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कल की वीडियो में बहुपद के शून्यक। और उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना कि जिनको क्लास 9th की मैथ पूरी 100% कंप्लीट करना है, पढ़ना है, तो वो मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेंबरशिप यानी 499 रुपया का कोर्स है। इसमें ज्वाइन होने पर आपको पूरा फुल कोर्स पढ़ा दिया जाता है, यानी पर मंथ आप जोड़ोगे तो 20 से 25 रुपया आपको पड़ने वाला है। हर एक महीना का 20 से 25 रुपया आपको पड़ेगा और इसी पैसा में आपको पूरा फुल कोर्स पढ़ाया जाता है बाई ऐप, यानी ऐप पर पढ़ाया जाएगा अलग से। पूरा 100% मैथ कंप्लीट कराने के लिए ऐप पर 499 रुपये लगता है। आप समझ जाओ कितना कम है। ठीक है, तो जिनको ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन हो सकते हैं। ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करिएगा, AP/AJ ऐसा लिखिएगा। उसके बाद नीचे उसमें लिखा रहता है 6 to 12 ऐसा लिखा रहेगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे रहेगा, ए ऐसे एरो लगाया है और पी, इस तरह से ऐप का व्हाइट में AP रहता है। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से जा करके स्टोर में अपना कोर्स वहाँ से खरीद सकते हैं। आपको 499 रुपये कटवाना होगा, और नहीं तो आपको ऐप से ज्वाइन नहीं करने रहा है क्लास, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लेना है। ठीक है, कि सर कैसे ज्वाइन करें बता दीजिए हमें, आपको सारा चीज़ बता देंगे, समझा देंगे। मात्र आपको 499 रुपया लगने वाला है, पूरा 100% मैथ आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिनको ज्वाइन करना हो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, क्योंकि 9th क्लास को मैथ को अच्छे हो जाएगा ना, आगे आपका सारा मैथ अच्छे हो जाएगा। ठीक है, पूरा 100% हम लोग पढ़ाते हैं। जिनको ज्वाइन करना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले। थैंक यू सो मच।